हेलो, जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने सभी कोटि के सभी विषयों का परीक्षाफल घोषित कर दिया है। जब से परीक्षाफल घोषित किया है तब से अभ्यर्थियों की मांग रही कि इसका कट ऑफ जारी किया जाए। कल बीपीएससी कार्यालय में बहुत सारे छात्रों ने हंगामा किया, धरना दिया और काफ़ी मशक्क़त के बाद बीपीएससी ने आश्वासन दिया हम जल्द ही आप कट ऑफ भी जारी करेंगे। और बोलने के साथ ही 2-3 घंटे के अंदर उन्होंने कट ऑफ भी जारी कर दिया। और कट ऑफ जारी करने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों में यह विश्वास जग गया कि इस कट ऑफ तक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और यह जारी होना भी चाहिए था। और कट ऑफ जारी होने से यह क्लियर हो गया था किस कैटेगरी में किस सब्जेक्ट से न्यूनतम कट ऑफ क्या रहा। अगर 1 to 5 की बात करें और सबसे ज़्यादा भीड़ 1 to 5 में ही था, और जिसमें डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किया गया और अपवाद के रूप में कुछ बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट इसमें शामिल हो गया, जो कि बाद में छट जाएगा। चलिए, जहाँ तक जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा 1 to 5 में बहुत ही हाईएस्ट रहा 67, या इसका जो न्यूनतम कट ऑफ था यूआर में वह 67 था पुरुष का, और यूआर फीमेल की बात करें तो 57 रहा। तो यहाँ 10 का अंतर चल रहा है। जहाँ 67 रहा 1 to 5 का यूआर पुरुष में, और वहीं महिला में 10, लगभग 8 से 10 नंबर का अंतर रहा, जो कि 2 से 3 नंबर का अंतर होना चाहिए। लेकिन इस बार का जो सिलेक्शन हुआ 10-10 नंबर का अंतर रहा। चलिए, ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहा था, ऐसा कहना को मिल रहा था, और न्यूनतम कट ऑफ 56 रहा। तो जैसा कि लोगों का कहना था कि कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, यूट्यूब में भी इस बात का चर्चा हो रही थी, तो 56 रहा, तो 56 से भी कम किसी का आया होगा। चलिए, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें 48 और ईबीसी का 55 रहा। ईबीसी कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहा न्यूनतम 55। जनरल की बात करें 67, इधर करें 57, और इसका ईबीसी का जो है 55 रहा। ईबीसी फीमेल की बात करें तो ईबीसी तो 44 रहा, और बीसी का 60 रहा। बीसी का कट ऑफ 60 रहा, और बीसी फीमेल का 50 रहा, और एससी का 47। एससी फीमेल की बात करें तो 39, और एसटी की बात करें 46, और एसटी फीमेल का 39 रहा। और ये बीसीएल जो कि भूतपूर्व कैंडिडेट सेनानी सब के लिए हम, इसका 48 रहा। और उर्दू की बात करें तो उर्दू का कट ऑफ जो है 54 रहा, और यूआर फीमेल में 40, ईडब्ल्यूएस में 48, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 39, ईबीसी 47, ईबीसी फीमेल का 39, और बीसी का 44। बीसी यहाँ जेंट्स का जो था 60 रहा, वहीं दूसरे 44, तो बहुत का अंतर है, लगभग 14 मार्क्स का अंतर चल रहा है। और बीसी फीमेल में 39, 11 मार्क्स का अंतर है। और सी का जो 39, और एससी फीमेल में कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं था, नॉट एन अर्थात नॉट अवेलेबल, इसमें कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था। एसटी 43 रहा, एसटी फीमेल का इसमें भी नॉट अवेलेबल, और बीसीएल में भी नॉट अवेलेबल। और बांग्ला लैंग्वेज की बात करें तो बांग्ला लैंग्वेज का जो कट ऑफ रहा जेंट्स का 62 रहा, और वहीं यूआर फीमेल का जो है 47। ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट नॉट अवेलेबल, ईडब्ल्यूएस फीमेल में भी नॉट अवेलेबल। ईबीसी का जो मिनिमम कट ऑफ रहा दैट इज़ 43, और ईबीसी फीमेल का 40, और बीसी 45। जहां जेंट्स का 60 रहा जनरल सब्जेक्ट में, और उसी में उर्दू का 44 और बांग्ला का 45, और फीमेल में 41 रहा। एससी का 39, और एससी फीमेल में नॉट अवेलेबल, एसटी का भी नॉट अवेलेबल, एसटी फीमेल का नॉट अवेलेबल, और बीसीएल का नॉट अवेलेबल। अगर कट ऑफ 9 to 10 की बात किया जाए सेकेंडरी का, तो हिंदी अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग कट था, और कुछ सब्जेक्ट में कैंडिडेट ही नहीं मिल पाया, और किसी में कैंडिडेट की भीड़ बहुत ज़्यादा रहा। और हिंदी में 55 यूआर का में यूआर जेंट्स
और मेल में, और यूआर फीमेल में कैंडिडेट नॉट अवेलेबल, और ईडब्ल्यूएस में 48, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 39, ईबीसी में 41 रहा, ईबीसी फीमेल में 39, बीसी में 47, बीसी फीमेल में नॉट अवेलेबल, एससी में 39, एससी फीमेल नॉट अवेलेबल, एसटी 44 और एसटी फीमेल नॉट अवेलेबल, बीसीएल में 42, और बंगाली में यूआर का 52, इधर कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं था, और उर्दू 58, 51, इसके बाद ईडब्ल्यूएस 50, ईडब्ल्यूएस फीमेल 45, ईबीसी 53, ईबीसी फीमेल हो गया 40, बीसी में 44, बीसी फीमेल में 40, फिर एससी में नॉट अवेलेबल, एससी में भी नॉट अवेलेबल फीमेल में, एसटी में नॉट अवेलेबल, बीसीएल में 39 रहा। संस्कृत में भी कैंडिडेट रहा, इस 67 60 ये था, और अरबिक इसमें कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था। पर्शियन में जनरल में 50 रहा, सर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश में 59, फीमेल में 49 यूआर में, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 48, ईडब्ल्यूएस फीमेल 39, ईबीसी में 43, ईबीसी में 39, 40, इसके बाद बीसी में 45 रहा, वोमेन में नॉट अवेलेबल है। इसके बाद है एससी में 39, फीमेल में नॉट अवेलेबल, 39 एसटी का रहा, फीमेल में नॉट अवेलेबल, 43 रहा बीसीएल में। इस बार मैथमेटिक्स में ज़्यादा कैंडिडेट का भीड़ था, बहुतों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, 72 रहा, बहुत हाईएस्ट कटअप रहा अभी तक जितना कटअप देखें, और मिनिमम 72 कटअप रहा, और यूआर फीमेल में 51, तो बहुत का अंतर चल रहा है, लगभग जो है 20 का अंतर चल रहा है। ईडब्ल्यूएस में 58, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 39, और ईबीसी में 57, ईबीसी फीमेल का 39, कहाँ जनरल का 72, कहाँ 57, बीसी का 66, और बीसी का फीमेल में 39, ये कहाँ 66 जेंट्स का, कहाँ लेडीज़ का 39, कितना का अंतर है। और एससी का 39, एससी फीमेल में नॉट अवेलेबल, और एसटी का 39, और एसटी फीमेल में नोटेबल, बीसीएल नॉट अवेलेबल। इतना का अंतर गैपिंग चल रहा है, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा कि हमको हुआ, उसको हो गया, हमको नहीं हुआ। चलिए, सोशल साइंस में भी ज़बरदस्त भीड़ था, और इसका जो कटअप जो है 74, मैथमेटिक्स और सोशल खास करके सेकेंडरी लेवल में ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या रहा, और इसका कटअप भी बहुत ज़्यादा रहा, और 74 रहा, और यूआर फीमेल में 67, ईडब्ल्यूएस में 70, और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 62, ईबीसी में 68, ईबीसी फीमेल में 58, बीसी में 72, और बीसी फीमेल में 63, एससी में 61, एससी फीमेल में 47, इसका एसटी में 52, इसमें नॉट अवेलेबल 61 रहा। इसके बाद हिंदी में 39, फीमेल में फिर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था। उर्दू में जेंट्स में 42 था, इधर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं। इंग्लिश में 61, यूआर फीमेल में नॉट अवेलेबल, ईडब्ल्यूएस में नॉट अवेलेबल, इधर नॉट अवेलेबल देखिए। बंगाली में 66 यूआर का इधर नोट था। मैथिली में देख लीजिए, यूआर में केवल जेंट्स में 39। अरबी में तो कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं था, एक भी कैंडिडेट इसमें अवेलेबल नहीं था। और पर्शियन में जेंट्स में 53 था, और फाली में 57, केवल यूआर जेंट्स में। प्रकृत में यूआर पुरुष में जो था 39, मैथमेटिक्स में फिर था कुछ कुछ, ये 53। इसके बाद है 39, जैसे 48 इसमें कुछ था। फिर इसके बाद देखिए, ये 11-12 है, 11-12 में जो है ना ये रहा, और 9-10 में मैथमेटिक्स और सोशल। और देखिए फिजिक्स में 39, इसमें नॉट अवेलेबल। चलिए, केमिस्ट्री में 39 था, फिर महिला में कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं था। इकोनॉमिक्स में जेंट्स का जो है 44 रहा, यूआर में जो है 41, और ईडब्ल्यूएस में 39, इधर कैंडिडेट ही नहीं था। ज्योग्राफी की बात करें तो 40 रहा यूआर का, इधर कैंडिडेट ही नहीं था, अगर होगा भी तो उसको जनरली से सिलेक्शन हो गया। साइकोलॉजी में 39, इधर फिर नहीं था। सोशलॉजी में 39 यूआर में, इधर कैंडिडेट ही नहीं था। फिलोसफी की बात करें तो यूआर में 39, इधर कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यूआर 39, और होम साइंस की बात करें 40, और बॉटनी की बात करें 39, और जूलॉजी की बात करें 57, जूलॉजी में कैंडिडेट रहा। चलिए, इसमें फीमेल में 50 रहा, ईडब्ल्यूएस में 48 रहा, 39, इसमें कुछ कुछ है।
अकाउंटेंसी में भी कुछ कैंडिडेट था, 65 57 ये रहा। और बिजनेस स्टडी में 61 59 ये सब था। चलिए सब कंप्यूटर साइंस में था कैंडिडेट 63 52 52 ये सब रहा। और हिस्ट्री में काफ़ी सीट था, लगभग 7000 सीट था, जिसमें कट ऑफ 70 रहा जनरल का। और वीमेन में जो है 39, EWS में 48, फिर EWS फीमेल में नॉट अवेलेबल। उसके बाद EBC में 41, BC में कैंडिडेट फिर नहीं था, BC में 44 रहा। इसके बाद BC फीमेल में नॉट अवेलेबल, SC में 41, ST में जो था 48 इधर नॉट अवेलेबल। और मगही में जो 66 रहा UR का, जेंट्स मेल का, फीमेल का नहीं था। भोजपुरी में 58 इधर नहीं था। चलिए ये NA का मतलब हो गया नॉट अवेलेबल, यानी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। और वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक प्राप्त हुए हैं, परंतु उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों के परीक्षाफल के स्वरूप में अंकित नहीं है, जिसका कारण यह है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी गई है। जैसे 1 to 5 की बात करें, BC का कट ऑफ 60 रहा। और बहुत ऐसा कैंडिडेट होगा जो बोल रहा होगा मेरा भी 60 था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए सीट 500 ही बचा है, इसमें 1000 कैंडिडेट ऐसा है जिसका 60 है, तो 500 ही लेना है। तो ऐसी स्थिति में 500 को छांटने के लिए उन्होंने सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को आगे किया होगा। जिसका डेट ऑफ बर्थ सीनियर होगा, आगे होगा, उसको लिया होगा। उनमें से भी अगर सेम टकरा गया होगा तो अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार उसको आगे किया होगा, छांट दिया होगा। तो अगली अगर दूसरा जो है, अगर मेधा सूची बनती है जैसा कि कहा गया है, शिक्षा विभाग और BPSC के चेयरमैन के बीच जो मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में यह रहा कि इसका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट तैयार होगा, और जो रिक्ति बचेगी उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट मतलब जो है मेरिट बना करके परीक्षा फल फिर घोषित करके फिर काउंसलिंग कराई जाएगी। इसमें 1 से 2 कट ऑफ नीचे जा सकता है। अगर इस तरह हुई तो उससे जो सीमा रेखा पर रही उसका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें बहुत सारे सीटेट अपीयरिंग थे, जिसका भी परीक्षाफल घोषित हो गया है और ट्रेनिंग सेंटर में भेजा गया है। और शायद ऐसे अभ्यर्थियों का क्या होगा, इसके कारण जो कैंडिडेट हैं उसको भी शायद सिलेक्शन होना दिक्कत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में चाहिए कि जो सीटेट अपीयरिंग था और इससे रिजल्ट लिया जाए, ताकि ऐसे अभ्यर्थियों का भीड़ घट सके और सही विद्यार्थियों का चयन हो सके। तो ये निर्भर करता है, शिक्षा विभाग का काम है, देखें क्या होता है। चलिए धन्यवाद। और आप लोग कट ऑफ की मांग कर रहे थे और कट ऑफ अंततः डिक्लेयर हो गया। ये था BPSC का सिलेक्शंस का रिजल्ट का कट ऑफ। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक्स ऑफ यू।